In this session, we will discuss about urbanization in India, trends, challenges, and solutions. Are India's small towns being increasingly urbanized? Why in news? World Bank report estimate that India will require about rupees 70 lakh crore by 2036 to meet its urban infrastructure needs. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को 2036 तक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अबाउट रुपीज 70 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी. Current government investment in urban infrastructure is around less than rupees 1 lakh crore annually. करंट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर एनुअली जो गवर्नमेंट का एक्सपेंस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो लेस देन 1 लाख करोड़ है. India's urban population will increase from 400 million in the last decade to 800 million over the next 3 decades. लास्ट डेकेड में इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन 400 तक इंक्रीज हुआ. वहीं नेक्स्ट 3 डिकेड में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 800 मिलियन तक ये रीच कर सकता है. दिस सेंचुरी इज सपोज टू बी इंडियाज अर्बन सेंचुरी ड्यू टू मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट्स. कंट्री सोन बिकमिंग मोर अर्बन देन रूरल. 21st सेंचुरी इंडिया के लिए अर्बन सेंचुरी के तौर पर सपोज की जा रही है बिकॉज इंडिया में मैसिव डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं. यही वजह है कि बहुत ही जल्दी इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन होगा देन रूरल. देयर इज ऑल्सो डिमांड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दीज लार्ज शिफ्ट. इंडिया में जो डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहे हैं, इन शिफ्ट की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अर्बन एरियाज के लिए. व्हाट इज अर्बनाइजेशन? Urbanization is the process by which a growing proportion of a population comes to live in cities and other urban areas and ways in which this affect the environment society. Urbanization एक प्रोसेस है जिसमें पॉपुलेशन का एक लार्ज प्रोपोर्शन सिटीज या फिर अर्बन एरियाज में लिविंग करने के लिए आता है और इसकी वजह से जो एनवायरमेंटल सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ते हैं ये सब अर्बनाइजेशन प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. Urbanization is a global phenomenon that has been driven by the variety of factors including economic development, technological change, population growth. Urbanization एक ग्लोबल फेनोमेना है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के द्वारा ड्राइव किया जाता है सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. In recent decades, urbanization has been a rapidly growing trend in India. The population of India's cities and towns has been increasing faster than the rural population. इंडिया में अर्बनाइजेशन एक रैपिडली ग्रोइंग ट्रेंड बना हुआ है. प्रेजेंट में इंडियन सिटीज एंड टाउन्स के अंदर पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन का कंपेयर में फास्टर तरीके से इंक्रीज हो रही है. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज अबाउट 31.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन व्हिच प्रोजेक्टेड टू ग्रो अराउंड 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बाय 2030. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 31.2% रहा है. 2030 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अर्बन पॉपुलेशन 40% तक इंक्रीज हो सकती है. व्हाट अबाउट सिटीज इन इंडिया? Cities are engines of growth. Cities contribute around 66% of India's GDP and about 90% of total government revenue. Cities इंडिया के इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं. इंडिया के ओवरऑल जीडीपी में सिटीज का 60% 66% कंट्रीब्यूशन है जबकि गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू में अबाउट 90% का कंट्रीब्यूशन सिटीज का होता है. Cities are an important zone for overall development of the country. The World Bank estimate that $840 billion is needed for the basic infrastructure development in the next decade. Since the 11th Finance Commission, financial devolution to cities remain inadequate. 11th फाइनेंस कमीशन के बाद सिटीज के लिए फाइनेंशियल डेवोल्यूशन इनएडिक्वेट रहे हैं. फिजिकल हेल्थ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इज पुअर अफेक्टिंग बोथ सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. म्यूनिसिपैलिटीज का फिजिकल हेल्थ इंडिया में वेरी पुअर रहा है जिसकी वजह से सिटी प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर अफेक्ट होता है. Rapid urbanization without appropriate fiscal action has adverse effect on development.
Intergovernmental transfer to urban local bodies in India are about 0.5% of GDP, much lower than the 2 to 5% in other developing nations. अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इंडिया में जो भी इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स IGT किए जाते हैं वो जीडीपी का ओनली 0.5% है, जबकि अदर डेवलपिंग नेशंस में ये जो ट्रांसफर्स हैं 2 to 5% तक किया जाता है। फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका एलोकेट 2.6%, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5% और ब्राजील 5.1% ऑफ देयर जीडीपी टू दियर सिटीज। ये वो कंट्रीज हैं जो अपने जीडीपी का सिटीज के लिए मैक्सिमम परसेंटेज एलोकेट करते हैं। सच है, साउथ अफ्रीका अपने जीडीपी का 2.6% सिटीज पर इन्वेस्ट करता है, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5%, ब्राजील 5.1% सिटीज पर इन्वेस्ट करता है। इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू टैक्सेशन सिस्टम इन अर्बन अर्बन एरिया में टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं। नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हैज रिड्यूस्ड अर्बन लोकल बॉडीज टैक्स रेवेन्यू from about 23% in 2012-13 to around 9% in 2017-18। जीएसटी इंट्रोडक्शन की वजह से अर्बन लोकल बॉडीज का टैक्स रेवेन्यू काफ़ी रिड्यूस हुआ है। 2012-13 में 21% तक का टैक्स ये कलेक्ट किया करता था, वहीं 2017-18 में 9% तक रिड्यूस हुआ है। आईजेडीज फ्रॉम स्टेट टू अर्बन लोकल बॉडी आर वेरी लो। प्रेजेंट में अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स होते काफ़ी लो हो चुके हैं, with State Finance Commission recommending only 7% of states' own revenue in 2017-18. Increasing the quantum of IGD as a percentage of GDP is necessary. स्टेट का ओवरऑल रेवेन्यू जो रहा है 2018-19 में, उस रेवेन्यू का 7% यहाँ पर एज IGTs के तौर पर फाइनेंस कमिश्नर ने रिकमेंड किया था, और इस परसेंटेज को भी इंक्रीज करना होगा। Despite the 74th constitutional amendment aimed to financially strengthen urban local bodies, there is no progress over 3 decades later. इंडिया में 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया सो दैट अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन किया जा सके, बट लास्ट 3 डेकेड में कोई इस प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लोकल गवर्नमेंट्स रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड। लोकल गवर्नमेंट सच एज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, इन्हें फंड्स, फंक्शनरीज एंड टेक्निकल एड के लिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 3, द ग्रोथ ऑफ पैरेलल एजेंसीज हैज डिस्टॉर्टेड लोकल गवर्नमेंट्स रोल। जब से पैरेलल एजेंसीज का ग्रोथ हुआ है, तब से लोकल गवर्नमेंट के रोल यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हुए हैं। प्रोग्राम लाइक एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एंड एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम exacerbate दिस इशू, डिस्टॉर्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया में जब से एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एंड एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है, तब से इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर काफ़ी डिस्टॉर्ट हुआ है, एंड लोकल गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी काफ़ी हद तक इससे अफेक्ट हुआ है। रिकमेंडेशन ऑफ फंड्स बाय फाइनेंस कमीशन। 16th Finance Commission has begun its work, established under Article 280 of the Indian Constitution, primarily focusing on the devolution of the consolidated fund. इंडिया में 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है। आर्टिकल 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड से डेवोल्यूशन के लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। Since the 73rd and 74th constitutional amendment, local bodies have gained significant recognition without the federal system. Within the federal system, 73rd and 74th constitutional amendment जब से हुआ है, लोकल बॉडीज को फेडरल सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन यहाँ पर गिवन किया गया। These amendment introduced sub clause 283BB and C, which mandate the Finance Commission to recommend measures to augment state consolidated fund and supporting panchayat and municipality। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ आर्टिकल 280 के अंदर सब क्लॉज 3 बीबी एंड सी इंट्रोड्यूस किया गया,
जो कि फाइनेंस कमीशन को मैंडेट करता है कि वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के लिए फंड ट्रांसफर करे। मोर फाइनेंशियल डाइवर्शन टू सिटीज इन द नीड ऑफ आवर 16th Finance Commission must consider India's urbanization dynamics and ensure IGTs to urban areas are at least double। 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना वर्क बिगिन कर दिया है। इंडिया का अर्बनाइजेशन डायनेमिक्स को इसको कंसिडर करना चाहिए एंड इसको इंश्योर करना चाहिए कि अर्बन एरियाज के लिए जो आईजीटीज ट्रांसफर किए जाएं वो अब डबल होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ लैक ऑफ करंट सेंसस अवेलेबल नहीं है, क्या इसका भी डेवलपमेंट पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द 2021 सेंसस रिलायंस ऑन 2011 डाटा एंड एडुकेट फॉर एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवल्यूशन। एविडेंस बेस्ड फिजिकल डेवल्यूशन के लिए 2011 का डाटा सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि प्रेजेंट का न्यू डाटा की बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी नीड है। India has approximately 4,000 statutory towns and an equal number of census towns, with an estimated 23,000 villages, all of which are effectively urban। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4,000 स्टेचुटरी टाउन्स हैं और इतना ही लगभग सेंसस टाउन है। इंडिया में अबाउट 23,000 विलेजेस ऐसे हैं जो कि अर्बन विलेज कहा जा सकता है। वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं। नंबर वन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, JNNURM 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। नंबर टू, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006। नंबर थ्री, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007। नंबर फोर, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013। नंबर फाइव, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय 2014। नंबर सिक्स, स्वच्छ भारत अभियान 2014। नंबर सेवन, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015। नंबर एट, स्मार्ट सिटी मिशन 2015। नंबर नाइन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेटिव 2015। Number one, Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission, launched in 2005, aims to provide financial assistance to urban local bodies for the development of infrastructure and services। अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए। इट मीन्स जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन जो कि 2005 में लॉन्च किया गया था, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नंबर टू, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006 प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। नंबर थ्री, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी 2007 में लॉन्च किया गया था, एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंप्रूव लाइवलीहुड कंडीशन फॉर अर्बन रेसिडेंट्स पर्टिकुलरली फॉर लो इनकम ग्रुप। अर्बन एरियाज के लो इनकम ग्रुप के पर्सन्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराने के लिए एंड लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए 2007 में नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी लॉन्च की गई। नंबर फोर, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन was launched in 2013, aims to reduce poverty and vulnerability of urban poor households by providing them opportunities for skill development and self-employment। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 में लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम पुअर हाउस होल्ड को स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके उनके पॉवर्टी को रिड्यूस करना एंड वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना इसका मेन एम रहा है। नंबर फाइव, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय लॉन्च्ड इन 2014, aims to conserve and revitalize the cultural heritage and tourism potential of 12 identified cities in India। इंडिया में 12 आइडेंटिफाइड सिटीज के अंदर कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म पोटेंशियल को एनहांस करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए यहाँ पर हृदय इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। नंबर टू, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च इन 2014, aims to improve sanitation and cleanliness in urban areas, including the construction of toilet and solid waste management। स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में 2014 में लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम
अर्बन एरियाज में सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करना, साथ ही टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना launched in 2015 aims to provide affordable housing to urban residents, particularly for economically weaker sections and low income group। इंडिया में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप के पीपल के लिए अर्बन रेसिडेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराना प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन एम रहा है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। नंबर स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च इन 2015 aims to promote the development of 100 smart cities in India, focusing on sustainable and inclusive urban development। 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया गया जिसका मेन एम इंडिया की 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी में डेवलप करना एंड प्रमोट करना इसका मेन एम रहा है। साथ ही सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट इसका मेन फोकस रहा है। नंबर 9, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत लॉन्च इन 2015 aims to improve basic services and infrastructure in urban areas, including water supply and sewage system। इंडिया में अमृत मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। अमृत मीन्स अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत मिशन का जो मेन एम रहा है वो अर्बन एरियाज में बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना रहा है। इसके अंडर वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम भी इंक्लूड किए गए हैं। सम सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सक्सेसफुल एंड सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स इंडिया में रहे हैं। उन एग्जांपल्स के बेस पर हमें अर्बन एरियाज को डेवलप करना चाहिए। नंबर ऑफ चंडीगढ़ known for its well planned urban design and efficient public transportation system which has helped to reduce congestion and improve quality of life for residents। चंडीगढ़ को वेल प्लान्ड अर्बन डिजाइन एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है जिसकी वजह से कंजेशन काफ़ी रिड्यूस हुआ एंड रेसिडेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुआ। नंबर ऑफ इंदौर known for its waste management initiative, Indore has implemented number of programs to improve the collection and disposal of waste। इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव के लिए इंदौर को एक इम्पोर्टेंट सिटी के तौर पर जाना जाता है। इंदौर सिटी के अंदर वेस्ट के कलेक्शन एंड डिस्पोजल से रिलेटेड वेरियस प्रोग्राम टेकिंग करने के लिए जाना जाता है। Hence, Indore has topped in Swachh Sarvekshan Award for the sixth time in 2022। Constitutional provisions related to rural development in India। Now we will discuss about rural development। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Article 40 of DPSP mandate the state to organize village panchayat and equip them with the necessary power to function as self-governing units। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, स्टेट के लिए यहाँ पर मैंडेट किया गया है कि वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करे एंड सेल्फ गवर्निंग यूनिट के तौर पर फंक्शन करने के लिए उन्हें नेसेसरी पावर गिवन करे। 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 established Panchayat Raj institutions to foster grassroots democracy and drive rural development। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को फोस्टर करने के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट को ड्राइव करने के लिए इंडिया में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन 29 फंक्शंस टू पीआरआईज इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इंप्रूवमेंट एंड लैंड रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल के अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इट मींस पीआरआई के लिए यहाँ पर 29 फंक्शंस गिवन किए गए हैं which are related to agriculture extension, land improvement and land reforms। गवर्नेंस मॉडल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का गवर्नेंस मॉडल इंडिया में क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट किस तरह से रूरल डेवलपमेंट को अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट at the central level, Minister of Panchayat Raj is responsible for formulating policies and overseeing the implementation of Panchayat Raj institutions in India।
इंडिया में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन के लिए सेंट्रल लेवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट गवर्नमेंट, each state government has a department of rural development which is responsible for planning and implementing rural development program in state. स्टेट में रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए ईच स्टेट के अंदर, ईच स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट होता है। लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मेजर ड्राइवर्स ऑफ रूरल इंडियाज ग्रोथ रिसेंटली, इंडिया में रूरल ग्रोथ हो रहा है, बट इसके मेजर ड्राइवर्स क्या क्या हैं? नंबर वन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एंड द एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन बूस्टिंग रूरल प्रोडक्टिविटी। इंडिया में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का जैसे एडॉप्शन हुआ है, इन सभी ने रूरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। For instance, improved irrigation techniques and the promotion of high yielding varieties have significantly increased crop yield. इरिगेशन टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड हाई यील्डिंग वैरायटीज को प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। इंडिया में रूरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, सच है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नंबर दो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने भी रूरल ग्रोथ को प्रमोट किया है। Significant investment have been made for rural infrastructure development, which has facilitated better connectivity, access to market, and overall economic activities. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana has played a pivotal role in constructing all-weather rural roads connecting remote villages to nearby towns and cities. Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission, has focused on developing rural infrastructure such as community resource centers and production centers. Number three, rural digital connectivity and e-governance. For bridging the digital divide between urban and rural areas, Indian government has made significant strides. Some initiatives like BharatNet, previously known as National Optic Fiber Network, have aimed to provide high-speed broadband connectivity to Gram Panchayat, facilitating access to online education, governance services, and a digital marketplace for rural communities. इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव भारत नेट टेकिंग किया गया है। प्रीवियसली इसको नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। रूरल एरियाज में ये अब हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है, स्पेशली ग्राम पंचायत एरियाज में। इसके वजह से ऑनलाइन एजुकेशन, ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर रूरल कम्युनिटीज को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सका है। In delivering various government to citizen services in rural areas, common service center have also played a crucial role. इंडिया में गवर्नमेंट सिटीजन सर्विसेज को रूरल एरियाज में डिलीवर करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। नंबर फोर, रूरल हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स। Improvement in sanitation and rural healthcare have contributed to the overall growth and well-being of the rural communities. The Ayushman Bharat Yojana has provided affordable healthcare access to millions of rural households. आयुष्मान भारत योजना ने मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस प्रोवाइड किया है। स्वच्छ भारत मिशन हैज फोकस्ड ऑन improving sanitation facilities and promoting open defecation free villages, leading to better health outcomes and productivity.